इस वीडियो में हम भारत का भूगोल का जो MCQ सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट सेकंड होने वाला है। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें भारत का भूगोल आता है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। और आप याद रखना, खास करके प्रयोगशाला परिचारक वाले, प्रयोगशाला परिचारक में भी जो है इंडियन जियोग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन भारत का भूगोल हमारे जो प्रयोगशाला परिचारक के जो सिलेबस में है, आपको जो है ध्यान रखने है बात। तो प्रयोगशाला परिचारक वाले भी इस जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि भारत का भूगोल जो है सिलेबस में हमारा है। जल्द ही प्रयोगशाला परिचारक के जो है सिलेबस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है प्रयोगशाला परिचारक का वो हमारा कितना है, वो 3 अगस्त तक वो है। तो अभी हमारा जो पास जो है बहुत ही समय है, बोला जाए बिल्कुल हम लोग जो है तैयारी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो इसका जो प्रयोगशाला परिचारक पर जो सिलेबस है उस पर जो है डिटेल जो है वीडियो आएगा, जल्द ही उसका जो है प्रयास करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसको हम लोग जो है मैप से देखते हैं कि कितना जो है भागों में जो है बांटा गया है उसको। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो है भारत का जो है मैप है ना। तो इधर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, इधर हमारा जो है, इधर हमारा क्या है, तो इधर है हमारा पर्वत, ठीक। तो ये हमारा पहला बोले भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा हम लोग बात करें तो दूसरा है हमारा इधर बीच में, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैदान बोलते हैं, है ना। ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा जो है दूसरा नंबर पर, ठीक। इधर बात करें, इधर पश्चिम की तरफ बात करें, इधर हम लोग बात करें तो ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा क्या है, मरुस्थल है। क्या है, मरुस्थल है। ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा तीसरा जो है क्षेत्र है। और बात करें इसके बाद यहाँ बीच में और इधर, है ना, ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय क्या है, पठार है। ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा जो है 4th नंबर बोला जाए, है ना। और इधर बात करें हम लोग, इधर बात करें तो क्या है, तटीय मैदान है इधर, है ना। तटीय मैदान क्या है, तटीय, है ना, मैदान। ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा क्या है 5 नंबर पर, ठीक। और इधर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, इधर हमारा जो बात करें इधर, ये इधर बात करें तो ये हमारा क्या है, द्वीप समूह है। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा है 6वां नंबर पे। तो कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है या भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो 6 कौन है, पर्वत है, मरुस्थल है, मैदान है, प्रायद्वीप पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। तो ये हमारा जो है 6 भौगोलिक जो है क्षेत्र है बोला जाए। तो चलते हैं ऑप्शन पर। तो यहाँ पर बोलता है भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसका ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 6 क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, आपको जो है याद रखना है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। मतलब कौन रेखा जो है 2 बराबर रेखा में जो है विभाजित करता है भारत को, ये पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा जो क्या करता है, भारत को 2 जो है भागों में, बराबर भागों में जो है विभाजित करता है। ये क्या है, ये हमारा क्या है 23 डिग्री 30 मिनट, है ना। इस पर क्या है, क्या उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा क्या करता है, भारतीय भूमि को 2 बराबर हिस्सों में क्या करता है, विभाजित करता है। कल के वीडियो में बताया था कि कर्क रेखा भारत के कितने जो है राज्यों से होकर गुजरती है, आपको जो है कमेंट में बताना है। कल के वीडियो में मैं बताया हूँ इसको, है ना। और आपको याद रखना है कर्क रेखा वाला में क्या याद रखना, एक नदी याद रखना, कौन नदी है, माही नदी।
कौन नदी? माही नदी आपको याद रखना है। ये क्या करता है? ये 2 बार क्रॉस करता है किसको? कर्क रेखा को आपको जो है याद रखना है। ये जो माही नदी है ना, माही नदी के बारे में बात करें तो ये कौन कौन से जो है राज्यों में बहती है? तो आपको याद रखना है एमपी में बहती है, राजस्थान में बहती है और आपको याद रखना है गुजरात में बहती है। ये जो 3 राज्यों में जो है बहती है ये हमारा जो कौन है? माही नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है हिमाचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से, सॉरी हिमाचल बोलता हूँ, विंध्याचल पर्वत है क्या हो रहा है रे आज? विंध्याचल पर्वत से जो है इसका जो है उद्गम होता है। किसका? माही नदी का। विसर्जन कहाँ होता है? तो खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। ये जो है आपको याद रखना है। इसका जो है लंबाई याद रखना, कितना है लंबाई इसका? इसका लंबाई है 560 किलोमीटर। ये जो है आपको इतना बातें जो है याद रखना है। किसके बारे में? माही नदी के बारे में याद रखना। 2 बार जो है कर्क रेखा को जो क्रॉस करती है, कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये कहाँ है भाई? तो ये एमपी में है भैया, ये एमपी है से निकलती है और खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है? विसर्जन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसका जो कुल लंबाई की बात करें तो कितना है? 560 किलोमीटर है, आपको जो है याद रखना है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी में, राजस्थान में और गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कर्क रेखा क्या करता है? भारत को 2 बराबर हिस्सों में जो है विभाजित करता है, आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी तथा सोन नदी निकलती है, मतलब नर्मदा नदी तथा सोन नदी की उद्गम कहाँ से होती है? तो इसको हम सब जानते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अमरकंटक से जो है सोन नदी और जो है नर्मदा नदी की जो है उद्गम होता है। ये जो है अमरकंटक की बात करें, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के जो अंतर्गत आता है। ये मैकल पर्वत, मैकल पर्वत की सबसे बड़ी जो है क्या है? चोटी है या ऊंची चोटी है। ये है आपको याद रखना। कितना है इसका ऊंचाई भाई? तो इसका याद रखना 1065 मीटर जो है इसका जो है ऊंचाई है। किसका? अमरकंटक का। ये जो मैकल पर्वत जो श्रेणी है, ये हमारा जो है सतपुड़ा के पूर्व में जो है भाग में जो है स्थित है। पूर्वी भाग में क्या है? पूर्वी भाग में जो है स्थित है, आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया है अरावली पर्वत, है ना। अरावली पर्वत के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है? ये कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती है ना, तो याद रखना है। ये नदी यहाँ पर याद रखना, लूनी नदी और आपको याद रखना है साबरमती नदी, साबरमती नदी। ये जो आपको याद रखना है। ये कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ है अरावली पर्वत का? तो याद रखना ये है गुजरात से कहाँ? ये है हमारा दिल्ली तक। आपको कमेंट में बताना है कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, आपको जो है कमेंट में बताना है। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के इसका जो है विस्तार कहाँ है? पूर्वी घाट का विस्तार है हमारा ओडिशा से कहाँ है? ओडिशा से हमारा क्या है? तमिलनाडु तक है। उड़ीसा से तमिलनाडु तक जो है पूर्वी घाट का जो है विस्तार है, आपको जो है याद रखना है। तो इतने बातें जो है याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अमरकंटक से नर्मदा नदी और जो है सोन नदी का जो है उद्गम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध जो है बना हुआ है। तो ये कहाँ है भाई? ये कहाँ है टिहरी बांध? तो ये आपको याद रखना, ये है हमारा यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड। कहाँ ये है हमारा उत्तराखंड में। तो याद रखना टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। कौन सा नदी पर बनता है? तो भागीरथी नदी पर जो है बनता है, आपको जो है याद रखना है। ये टिहरी बांध के जो इसका जो निर्माण कब हुआ था पूछा जाए तो इसका जो निर्माण हुआ था 1900
1972 में हुआ था। इसका ऊंचाई कितना, तो याद रखना ये है 260 मीटर इसका जो है ऊंचाई है। आपको जो है याद रखना है टिहरी बांध का। ये जो टिहरी बांध इसका जो है निर्माण का जो है उद्देश्य क्या था, तो याद रखना सिंचाई। क्या था, सिंचाई था। और क्या था, जल विद्युत। और क्या था, मत्स्य पालन। ये जो है उद्देश्य था टिहरी परियोजना बोला जाए, टिहरी बांध बनाने का उद्देश्य क्या था, तो यह था सिंचाई था, जल विद्युत था और मत्स्य पालन था। और आपको याद रखना है भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। और यह पूर्णतः जो है मिट्टी से निर्मित बांध है। और याद रखना पूर्णतः क्या है, मिट्टी से निर्मित बांध है। ये बात जो है आपको याद रखना है टिहरी बांध के बारे में। यहाँ पर दिया चंबल नदी, इसमें याद रखना आपको ये नदी जो है कौन सा जो है परियोजना बना है, तो याद रखना जवाहर सागर। और आपको याद रखना क्या, महाराणा प्रताप सागर। ठीक, जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर, ये दो जो है परियोजना बना है किस पर, चंबल नदी पर बना है। ये जो जवाहर सागर है ये कहाँ पर बना है, तो आपको जो है याद रखना है ये बना है हमारा राजस्थान में। कहाँ बना है, ये राजस्थान में बना है। और ये जो है ये भी जो है राजस्थान में बना है, दोनों जो है राजस्थान में बना है, आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर जो है कोयना नदी, इस पर क्या बना है, कोयना परियोजना, इसके नाम पर ही बना है कोयना परियोजना। तो ये जो है याद रखना कहाँ पर बना है, तो ये बना है हमारा महाराष्ट्र में बना है। तो जो है आपको याद रखना है कोयना परियोजना कहाँ बना है, तो कोयना नदी पर बना है। कहाँ पर बना है मतलब कौन सा राज्य में बना है, तो महाराष्ट्र पर जो है बना हुआ है। आपको कमेंट में बताना है कि महानदी पर कौन कौन सा परियोजना बना है, आपको जो है कमेंट में बताना है। तो इतना बातें जो है इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है आपको याद रखना है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है भागीरथी पर टिहरी बांध जो है बना हुआ है, आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 7 सिस्टर के अंतर्गत कौन सा जो है राज्य शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं मैप पर। तो ये हमारा जो है भारत का जो है मैप है। इसमें देखा जाए 7 सिस्टर में कौन कौन सा शामिल नहीं है, तो जो है भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को जो हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व की ओर जो स्थित जो है राज्य है उसको। तो कौन सा जो है शामिल नहीं है, तो इसमें बात करें कौन कौन सा है, तो इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश है क्या, बिल्कुल है, ये है अभी आई, ये बिल्कुल है, चलो इसको 1 लिखते हैं। हाँ, इसके बाद असम है क्या, तो ये भी है, इस पर 2 लिखते हैं। ठीक, और कौन सा है, नागालैंड है क्या, नागालैंड भी है, तो ये आपको याद रखना है। मणिपुर है, तो मणिपुर भी है, आपको याद रखना है। ठीक बात। और जो है मेघालय है क्या, तो मेघालय भी है हमारा, इसमें 5। मिज़ोरम है क्या, तो इसमें 6। और हमारे इसमें क्या है, त्रिपुरा है क्या, तो ये भी है हमारा। ठीक है, तो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन सा है। तो हमारा क्या है, असम है, कौन है, असम है। दूसरा की बात करें तो कौन है, अरुणाचल प्रदेश है क्या, अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल है। और कौन है, तो और है हमारा तो नागालैंड है इसमें। और कौन है, और इसमें याद रखना आपको 4 नंबर कौन है हमारा, इसमें है हमारा मणिपुर है। और आपको याद रखना कौन है, मिज़ोरम है। और आपको याद रखना क्या है, तो और है हमारा त्रिपुरा है, ये भी आपको जो है याद रखना है।
तो कौन कौन सा है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। तो आपको जो है याद रखना है। तो चलते हैं ऑप्शन पर। तो इसमें क्या देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो है शामिल नहीं है, ए भी शामिल है और ए भी शामिल है और ए भी शामिल है। तो आपको जो है याद रखना, सिक्किम जो है 7 सिस्टर में जो है शामिल नहीं है। ये जो क्वेश्चन है बार बार जो है पूछता है, तो याद रखना आपको सिक्किम जो है शामिल नहीं है 7 सिस्टर में। आपको पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 7 सिस्टर राज्य है ना, 7 सिस्टर राज्य कौन है सबसे बड़ा, तो आपको याद रखना है ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है। ये कौन है, सबसे बड़ा है ये हमारा कौन, अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है हमारा कौन है, सबसे छोटा की बात करें तो ये कौन है भैया, तो ये है हमारा कौन है, तो ये है हमारा त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा। ये जो है आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे बड़ा कौन है तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे छोटा कौन है तो त्रिपुरा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कौन है, तो ईटानगर है, आपको याद रखना है। नागालैंड की बात करें तो इसका कोहिमा है, कोहिमा आपको जो है याद रखना। मेघालय का क्या है, तो मेघालय का है शिलांग, शिलांग है। और सिक्किम का हमारा कौन सा है, ये हमारा गंगटोक। तो ये हमारा जो है राज्य क्या है, राजधानी है, आपको जो है याद रखना है। इतना इस प्रश्न में इतना जो बातें जो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। सबसे अधिक वन क्षेत्र भारत में किसका है, कौन सा राज्य का है, इसको पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर आपको जो है कमेंट में आपको जो है बताना है। कमेंट में आपको जो बताना है, इसका जो है कमेंट में फेंक के मानना है इसका जो है राइट आंसर को क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर आपको ज़रूर से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।